वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट मैडिक क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोलिस फ्रैक्चर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज सबसे पहले समझते हैं कि कोलिस फ्रैक्चर होता क्या है। सो गाइज, ये जो कोलिस फ्रैक्चर है ये हमारा लोअर एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ आपका लोअर एंड ऑफ द रेडियस। कुछ इस तरीके से आप देखिए, लोअर एंड ऑफ द रेडियस होता है हमारा ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रैक्चर है वो इस लोअर एंड ऑफ द रेडियस का है। ठीक है, ये हमारी पूरी रेडियस है मान लीजिए, अपर एंड मैंने इसका बनाया नहीं है यहाँ पर। तो ये जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस है यहाँ पर बेसिकली फ्रैक्चर होता है इसमें, ये फ्रैक्चर लाइन है। ठीक, इस तरीके से लोअर एंड ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर होता है। और बेसिकली इसकी पहचान क्या है कोलिस फ्रैक्चर की, जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस है जब उसमें फ्रैक्चर होगा तो इसमें बेसिकली डोर्सली टिल्ट होता है। ठीक, तो ये हमारी पहचान है कोलिस फ्रैक्चर की। क्योंकि गाइस यदि हम कंपैरिजन करें स्मिथ फ्रैक्चर से, तो कोलिस फ्रैक्चर जो होता है स्मिथ फ्रैक्चर का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम ये समझेंगे कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है इसकी क्या रेलेवेंट एनाटमी है। बेसिकली फ्रैक्चर की क्या, पहले सबसे पहले तो हम समझेंगे रेलेवेंट एनाटमी क्या होती है बेसिकली लोअर एंड ऑफ द रेडियस की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोनाटमी के बारे में। पैथोनाटमी में हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड एसोसिएटेड इंजरी की कौन कौन सी इंजरीज के साथ हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, रेडियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में कि एक्सरे में कौन से टिल्ट को देखने के लिए किस तरीके का व्यूज हमको यूज करना है। ठीक, तो गाइस सबसे पहले इसके कुछ कॉमन पॉइंट देख लेते हैं। गाइस जो हमारा रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है, ये लोअर एंड ऑफ द रेडियस का जो फ्रैक्चर है कोलिस फ्रैक्चर, ये हमारा कुछ फीमेल्स में जो 40 के बाद होता है। फीमेल्स में क्या होता है कि 40 के बाद बेसिकली मेनोपॉजल एक्टिविटी जो है वो हो जाती है, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बनती है। तो यदि वो फॉल करती हैं रिस्ट के आउट स्ट्रेच हैंड से तो उनको कोलिस फ्रैक्चर हो सकता है बेसिकली। और यदि हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कोलिस फ्रैक्चर की, तो बेसिकली तभी होगा जब कोई बंदा आउट स्ट्रेच हैंड से गिरता है। ठीक, जब कोई बंदा आउट स्ट्रेच हैंड से गिरेगा तो उसको लोअर एंड ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर हो सकता है। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले आप समझते हैं हम इसकी रेलेवेंट एनाटमी कि जो हमारा ये जो रेडियस का जो लोअर एंड है इसकी क्या एनाटमी होती है बेसिकली। सो गाइस यहाँ पर ये मैंने लोअर एंड बनाया रेडियस का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अल्ना को लेकर के, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अल्ना आ जाएगी। ठीक, ये मैंने काफ़ी दूर दूर बनाई है, वैसे पास पास होती हैं ये, थोड़ा सा पास कर देते हैं इनको। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से अल्ना आ जाती है। सो गाइस ये वाली जो बोन है ये आपकी रेडियस है, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर अल्ना। ओके, सो रेलेवेंट एनाटमी में आपको क्या बताना है कि जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस है ये आर्टिकुलेट करता है आपका कार्पल्स बोन से। यहाँ पर हमारी कार्पल्स बोन होती है, ये उनसे आर्टिकुलेट करके कौन सा जॉइंट बनाता है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ये बनाता है हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक, अब ये जो लोअर एंड ऑफ द अल्ना है ये कार्पल से आर्टिकुलेट नहीं करता है, ये रेडियस से आर्टिकुलेट करता है और ये बनाता है हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पर ये बनाएगा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पर इस तरीके से ये जॉइंट बनेगा, इस जॉइंट का नाम है हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक, तो ये हमने जस्ट बेसिक देखा। अब इसी में एक पॉइंट हमको ये देखना है कि जो रेडियस है, यहाँ पर एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये लोअर एंड ऑफ द रेडियस है और यहाँ पर ये हमारा अल्ना है। ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, रेडियस का जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है ये अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस से, जो टिप ऑफ द रेडियस की स्टाइलॉइड प्रोसेस है और टिप ऑफ द अल्ना स्टाइलॉइड प्रोसेस, इन दोनों में बेसिकली डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर का। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है निकल करके, ये जो बीच का डिस्टेंस आ रहा है ये 1 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली। मीन्स द टिप ऑफ द रेडियस, जो रेडियस की जो टिप है बेसिकली स्टाइलॉइड प्रोसेस की जो टिप होती है वो अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस की टिप से 1 सेंटीमीटर डिस्टली होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा है। और गाइस इसमें एक बेसिक पॉइंट ये भी है कि जो नॉर्मली जो ये जो बोन होता है बेसिकली लोअर एंड ऑफ द रेडियस, ये हमारा
मीडियल डायरेक्शन में होता है। इसका जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस है, जो आर्टिकुलर सरफेसिस है बेसिकली इसकी है हमारी मीडियल डायरेक्शन में होती है हल्की सी, और वेंट्रल डायरेक्शन में होती है। ओके, तो नॉर्मली ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि जब हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अभी हमने क्या देखा, रेलेवेंट एनाटॉमी। रेलेवेंट एनाटॉमी में हमने ये देखा कि बेसिक क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से इस बोन का टिल्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसीजर लोअर एंड है वो वेंट्रली टिल्ट होता है और मीडियली टिल्ट होता है हल्का सा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी पैथोएनाटॉमी की। सो गाइस पैथोएनाटॉमी में सबसे पहले यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो गाइस बेसिकली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे हम और टिल्ट की भी बात करेंगे। तो अभी हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, रेलेवेंट एनाटॉमी हमने बेसिक देख लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं पैथोएनाटॉमी की। तो पैथोएनाटॉमी में हम डिस्प्लेसमेंट और टिल्ट की बात करते हैं। सो गाइस जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी दो डायरेक्शन में होगा, एक डोर्सल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा और एक लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, और मैं यहाँ पर बात करता हूँ टिल्ट की। तो टिल्ट भी हमारा दो डायरेक्शन में होगा, एक डोर्सल में और एक लेटरल में। तो ये पॉइंट याद रखना हमें डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली। और गाइस इसमें एक पॉइंट आता है इम्पैक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए दिस इज योर लोअर एंड, तो इसमें क्या होता है जब ये फ्रैक्चर होता है तो ये जो बोन है, जो फ्रैक्चर का ये जो लोअर एंड है, ये जो लोअर फ्रेगमेंट है वो अपर फ्रेगमेंट में इम्पैक्ट कर जाता है, एक तरीके से उसमें धंस जाता है। टूटने के बाद उसको एक तरीके से कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो एक कंडीशन ये भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट पे हमने इतना देखा। ठीक, अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड इंजरी की। सो गाइस जो एसोसिएटेड इंजरी है उसमें मींस जो हमारा लोअर एंड ऑफ द रेडियस का जो कोलिस फ्रैक्चर है, इसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी इंजरी हो सकती है। ठीक, तो उसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल है ये वाला कंसेप्ट। इसमें क्या है कि जैसे कि भाई लोअर एंड ऑफ द रेडियस है हमारा, और यहाँ पर ये हमारी अल्ना है इस तरीके से। ठीक, तो इसमें जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंजरी होगी तो इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें इंजरी हो सकती है। एसोसिएटेड इंजरी का ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले कि जो अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस है इसमें भी इंजरी हो सकती है। अगर आपका फोर्स ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा है तो आपकी इसमें भी इंजरी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और गाइज यहाँ पर ही हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा होता है एक ट्रायंगुलर कार्टिलेज होता है, यहाँ पर ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर कार्टिलेज होता है तो उसमें भी इंजरी हो सकती है। यहाँ पर हमारा इंटेरोसिस मेम्ब्रेन होती है, ये है ना, रेडियस और अल्ना के बीच में एक इंटेरोसिस मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी इंजरी हो सकती है। जब उसमें इंजरी होगी तो हमारा ये जॉइंट सबलक्सेट कर सकता है, जो इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट है ये सबलक्सेट कर सकता है। ठीक, तो एसोसिएटेड इंजरी में आपका ये सब आ जाएगा। तो हमने इसमें ये देखा कि भाई जो अल्ना का जो लोअर एंड है उसमें भी इंजरी हो सकती है, लिगामेंट में भी इंजरी हो सकती है, और जो आपका इंटरसिस लिगामेंट है इसमें भी इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से जॉइंट आपका सबलक्सेट कर सकता है। ठीक, तो ये तो था हमारा एसोसिएटेड इंजरी के बारे में। अब बात करते हैं डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स। इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे क्लिनिकल फीचर्स एंड रेडियोलॉजिकल फीचर्स हैं। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, कोलिस फ्रैक्चर के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। सो गाइस इसमें सबसे पहली बात तो है वो ये है कि जब फ्रैक्चर होता है सबसे पहले बात तो पॉइंट ये है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की। तो एक पॉइंट तो इसके अंदर आया था हमारा पेन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। पेन होगा, स्वेलिंग होगी पेशेंट को, और बनेगी डिफॉर्मिटी। एक डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट आएगा आपके पास। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इसमें कोलिस फ्रैक्चर में डोर्सल टिल्ट होता है। ठीक, तो डोर्सल टिल्ट होने की वजह से एक डिफॉर्मिटी बनती है। उस डिफॉर्मिटी का नाम होता है गाइस बेसिकली डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। ओके, तो ये जो डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी है बेसिकली आप समझ रहे होगे डिनर फॉर्क क्या होता है। इस तरीके से एक चम्मच होती है जैसे चौमीन वगैरह खाते हैं सब, है ना। ये हालांकि ये हाथ सा लग रहा है यार, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए बस आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरीके से एक डिनर फॉर्क होती है ना। तो ये वाला हिस्सा देखिए, इसका डोर्सली टिल्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसी तरीके से पेशेंट का हाथ होगा, ऐसे यहाँ से
उठा हुआ होगा, रेडियस का जो लोअर एंड है ना ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, तो डिनर फॉक डिफॉर्मिटी में पेशेंट आपके पास आएगा, कोलिस फ्रैक्चर का अगर केस है तो। ठीक, अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स की, कि हम एक्सरे में किस तरीके से देखेंगे, क्या क्या हमको देखने को मिलेगा कौन से व्यू में। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एपी व्यू की। सो गाइस एपी व्यू में क्या देखने को मिलेगा आपको जब आप एक्सरे कराओगे। सो यदि आपको लेटरल टिल्ट देखना है, ठीक, तो लेटरल टिल्ट देखने के लिए आपको एपी व्यू का सहारा लेना पड़ेगा। एपी व्यू में आप देखोगे लेटरल टिल्ट। दूसरा आता है गाइस हमारा डोर्सल टिल्ट। तो डोर्सल टिल्ट देखने के लिए आपको लेटरल व्यू का यूज करना है बेसिकली। तो इसमें आप देखोगे डोर्सल टिल्ट। ठीक, तो ये जस्ट बेसिक एक सिंपल लेक्चर था कोलिस फ्रैक्चर के बारे में। इसमें हमने ये सब बेसिक पॉइंट डिस्कस किए, लेकिन अभी हमारा ट्रीटमेंट बचा हुआ है। सो ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इस ये फर्स्ट पार्ट है बेसिकली, 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे गाइस क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ना। सो सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं गाइस ट्रीटमेंट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करिए आपने वीडियो को, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैंने एफर्ट दिया इस वीडियो में मेरी तरफ से। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।